हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए। एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जो मैं आज आप सभी लोगों के साथ इस फेसबुक के द्वारा शेयर करना चाहता हूँ। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसका 9 वचन, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। उसमें लिखा है कि शैतान ने इस सारा जो ये टॉपिक है, सारा जो ये अध्याय है, उसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा का समय था तो तब एक शैतान आया और उसने प्रभु से कहा कि कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सारा मैं तुझे दे दूंगा। यानी कि गिरना, वो साफ साफ ये चाहता था कि यीशु मसीह परमेश्वर को छोड़ उसके सामने दंडवत करे, उसके सामने अपने घुटनों को टेके, उसके सामने वो गिर जाए। तो तब उसने कहा कि ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आज के दिन प्रभु का अनुग्रह हम सभी के ऊपर बना रहे इसी तरह। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ आज्ञा दी ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस जिंदा परमेश्वर के सामने दंडवत करें, उस परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टिकाएं, उस परमेश्वर की हम आराधना उपासना करें। जो कि शैतान प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए भी कि ये परमेश्वर का एक पुत्र है, खुद परमेश्वर है, फिर भी उसने उसे तक नहीं छोड़ा। वो ये चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह गिरे और मुझे प्रणाम करे ताकि मैं ये सब कुछ उसे दे दूं। आज का समय यह है कि अब शैतान हमसे डायरेक्टली नहीं बोलता कि हम उसके सामने गिरें, हम उसके सामने अपने घुटनों को टिकाएं, या हम उसके सामने हम उसकी उपासना आराधना करें। वो बहुत सारे प्लान्स को हमारे सामने रखता है, बहुत सारी बातों को हमारे सामने रखता है कि हम मनुष्य उसमें फंसते हैं। आज वो हमसे डायरेक्टली नहीं बोलता, जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज वो बहुत सारी बातों को हमारे सामने रखता है, अलग अलग प्लान्स को हमारे सामने रखता है। कभी भय विचार को रखता है, कभी लड़ाइयों को रखता है, कभी झगड़ों को रखता है, कभी पैसों को हमारे सामने रखता है कि जब हम लोग पैसों की ओर ज़्यादा खिंचते हैं या जब हम लोग बुराइयों की तरफ ज़्यादा खिंचते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस शैतान के सामने अपने आप को डाउन करते हैं, हम उस शैतान के सामने गिरते हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर की आज्ञा तो यह है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर के सामने घुटने टेके, हम परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाएं, हम सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर की उपासना आराधना करें। हमारे ज़िंदा परमेश्वर की तो मर्ज़ी यह है, ठीक है। जब शैतान हमारे सामने बहुत सारे प्लान्स को रखता है और हम उसमें गिरते भी हैं, बहुत सी बार हम उसमें गिरते भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखो अपने जीवन में कि हम उस शैतान की मर्ज़ी को, उस शैतान की इच्छा को हम पूरी कर रहे हैं, ठीक है। वो जगत की उत्पत्ति से लेके प्रभु के लोगों को वो भरमाता आया है। जगत की उत्पत्ति से लेके वो परमेश्वर के दूतों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के बच्चों को वो डाउन करता आया, वो गिराता आया। जिस तरह से आज हमारे ज़िंदा परमेश्वर का वर्क हो रहा है, जिस तरह से आज हमारे ज़िंदा परमेश्वर का काम चल रहा है, शैतान ये चाहता है कि परमेश्वर का काम ठहरे, परमेश्वर का काम रुके और उसका काम बढ़े। और आज के समय में दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग शैतान की बातों में आके उसकी योजनाओं में उसकी फंस के आज परमेश्वर के काम को कहीं ना कहीं रोकते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार जीना शुरू करते हैं। कि जब शैतान हमें दिखाता है कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम थोड़े में खुश ना हो कि हम ज़्यादा की इच्छा रखते हैं, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं होती। हालेलुया। जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं होती। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को ये छोटा सा एक टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उस शैतान ने प्रभु यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ जो उसने उसे दुनिया दिखाई, जो उसने उसे राज्य दिखाए, तो उस समय शैतान ने खड़े होकर बड़े बड़े राज्य दिखाए, कहता कि मैं ये सब कुछ तेरे हवाले कर दूंगा, ठीक है। पर प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ जिंदा परमेश्वर को ऊपर रखा, जिंदा परमेश्वर की महिमा करी, जिंदा परमेश्वर के साथ बना रहा। तो आज का समय यह है कि हम लोग कितनी बार
शैतान की योजनाओं को कैंसिल करते हैं अपने जीवन में, ठीक है। आप वचन के साथ शैतान की योजनाओं को कैंसिल कर रहे हो, वो एक अलग बात है। हमें इसलिए भी शैतान की योजनाओं को कैंसिल करना है कि हमें ये याद रखना है, उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया ताकि हम लोग जीवन को प्राप्त करें, ताकि हम लोग शांति को प्राप्त करें। तो सारी बातों से अलग हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम उस परमेश्वर की उपासना करें जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, जिस परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। तो हम सभी लोगों का काम सिर्फ ये होना चाहिए कि दुनियावी अभिलाषाओं को छोड़ के, संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ के हम लोग उस परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बिताएं, या हम उस परमेश्वर की इच्छा को जानें, या हम उस परमेश्वर की बातों को जानें कि परमेश्वर पिता आखिर में हमसे चाहता क्या है, कि परमेश्वर की बातों को हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए हम लोग अपने जीवन को कैसे बिता सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अंत तक खड़ा रहा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम लोग जीवन को प्राप्त करें, हम लोग छुटकारे को देख सकें, हम लोग अपने जीवन में एक सही प्लेटफॉर्म को, एक सही रास्ते को हम लोग देख सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों के लिए खड़ा रहा, लड़ता रहा, और सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने अंत में हर एक बात पे जयवंत प्राप्त की। तो हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस जयवंत परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने हमें फ्रीडम दिया है आत्मिक स्तर पे जीवन बिताने के लिए। परमेश्वर ने हमें फ्रीडम दिया है प्रभु में रह के आज़ादी से जीने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें आज तक संभाल के रखा है, अभी तक संभाल के रखा है, और हमें विश्वास है कि वो परमेश्वर हमें आगे भी संभाल के रखेगा। तो इन वचनों को आप लोग याद रखिए कि उस शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को कहा था कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसका 9 वचन में ये लिखा गया है, ठीक है। गिरना नहीं है शैतान के आगे, चाहे वो कितने भी बेस्ट प्लान हमारे सामने रखे, कितने भी बेस्ट वो रास्ते हमारे सामने रखे, चाहे वो रास्ता आसान ही क्यों ना हो। परमेश्वर ने हमें बाइबल भी दी है, परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा भी दिया है, परमेश्वर ने हमें बुद्धि भी दी है। तो हमें उस बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, हमें उस समझ का भी इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने हमें दी है। आज हम लोग जांच से नहीं है कि ये कार्य प्रभु की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। हम उन रास्तों को बहुत सी बार चुन लेते हैं जो हमें आसान लगते हैं। आसान रास्तों में हम लोग फंस जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें वो आसान लग रहे थे, इनकम अच्छी हो रही थी, रास्ते सही थे, हमें चलने में भी अच्छा लग रहा था, चाहे भले ही वो हमें बुराई की ओर लेके जा रहे हो, चाहे वो हमें ही नरक की ओर लेके जा रहे हो। हम उन रास्तों को बहुत सी बार चुन लेते हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम उस परमेश्वर की उपासना करें, उस परमेश्वर की आराधना करें। जब शैतान को इस बात का घमंड हुआ कि वो अच्छी वर्शिप करता है, वो अच्छा गाता है, तो उसने घमंड किया अपने आप के ऊपर। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग राज्य से गिरा दिया गया, ठीक है। फिर भी प्रभु ने जब देखा कि मैं आराधना अभी भी चाहता हूँ, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और आज प्रभु ने हमें इसलिए बना के रखा है कि हम उसकी उपासना करें। शैतान अपनी आराधना उपासना करने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह तक के पास जा सकता है अपनी आराधना उपासना कराने के लिए, ठीक है, उसे बोलने के लिए कि तू सिर्फ मुझे प्रणाम कर, मुझे दंडवत कर, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो हम तो फिर भी एक इंसान है। प्रभु तो खुद परमेश्वर होके आया था, उसने उसे भी नहीं छोड़ा, वो उसके सामने भी गया बात करने उससे कि अपने प्लान्स में उसे फंसाने। पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया, परमेश्वर के दिए हुए आत्मा का इस्तेमाल किया। तो आज हमें भी वही करना है। परमेश्वर ने क्योंकि अपना आत्मा हमें भी दिया है, पवित्र आत्मा से प्रभु ने हमें भी ब्लेस किया है, और परमेश्वर ने अपना वचन हमें भी दिया है। तो हमें परमेश्वर के वचन को भी इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के दिए हुए आत्मा को भी इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के ज्ञान को भी इस्तेमाल करना है, प्रभु की दी हुई बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। तो परमेश्वर में बने रहो। सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि हम लोग प्रभु के अनुसार अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगियों को हम लोग बिताएं। प्रभु के अनुसार हम लोग अपने आज को बिताएं और
प्रभु का भय हमारे अंदर हो, सबसे बड़ी बात यही है। परमेश्वर का यदि हम भय मानते हैं तो परमेश्वर हमें बचाए रखता है। भले ही बहुत सी परीक्षाएं हमें हमारे पास आएंगी या बहुत से आसान रास्ते हमें दिखाई देंगे, यदि हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तो प्रभु हमें हर एक बात की समझ देगा। प्रभु हमें उन रास्तों के बारे में भी बताएगा जो हमें आज आसान लगते हैं कि हम इस पे चलेंगे तो हम जल्दी सक्सेस हो जाएंगे, यदि हम इन पे चलेंगे तो हम जल्दी कामयाबी को देख लेंगे। पर यदि हम उन रास्तों को पहले परमेश्वर के सामने रखेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे, तो प्रभु उनमें से हमें बेस्ट देगा, बेस्ट निकाल के प्रभु हमारे लिए करेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर के साथ बने रहें। सबसे बड़ी आज्ञा यही है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से ब्लेस करे, परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीषित करे। शैतान की युक्तियों को जानो, उसके आसान प्लान होते हैं जिनमें हमें लगता है कि आसान प्लान है और सही शॉर्टकट है ज़िंदगी में कामयाबी को देखने का, तो हमेशा पर वो रास्ते हमारे लिए सही नहीं होते। परमेश्वर हमें जब तक तोड़ता है, परमेश्वर जब तक हम प्रभु के लिए तैयार ना हो जाए, जब तक हम प्रभु के लिए लायक ना हो जाए, परमेश्वर हमें जब तक तोड़ेगा, जब तक हम प्रभु के लिए लायक ना हो जाए, जब तक हम अपने आप को मजबूत ना कर लें। ठीक है, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बहुत से विषय ऐसे बाइबल में दिखाए हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अगर हम देखें, वो तब तक लड़ता रहा जब तक वो इस लायक नहीं हो गया कि परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठ जाए। तो ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल हमें बाइबल में से मिलता है। परमेश्वर हमें तोड़ेगा ज़रूर, परमेश्वर हमें इसलिए तोड़ता है कि प्रभु हमें तैयार करे अपने राज्य के लिए, अपने कार्य के लिए और उस जगह के लिए जो प्रभु ने हमें देने का वादा किया है कि जब हम जीवन में प्रवेश करेंगे इस जीवन के बाद, तो प्रभु हमें वो जगह देगा जिसके लिए प्रभु ने हमें आज हमें प्रभु तोड़ रहा है, आज हमें परमेश्वर तैयार कर रहा है। तो सभी लोग परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर की आज्ञा यही है कि यदि हम उसमें बने रहें तो वो भी हम में बना रहेगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे ब्लेस करे और सचमुच आप लोग इन वचनों को बाद में पढ़ के देखना, आपको सीखने को मिलेगा। हालेलुया। तो सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे, बहुत ऐसे ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।